नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली भारत और कनाडा के स्ट्रेंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में कनाडा से एक न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के सामने। और उसमें यह बताया गया है कि भारत, चीन, रूस और ईरान जैसे देश कनाडा में हो रहे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। किन्हीं तरीकों से इन देशों के द्वारा कनाडा में हो रहे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और कैनेडियन इंटेलिजेंस के इसी रिपोर्ट पे बताया जा रहा है कि इसी आधार पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन भी किया है, जो कनाडा में हो रहे इलेक्शंस के बीच में इन देशों के रोल को या इन देशों के ऊपर लगाए गए आरोप को कि ये कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इन आरोपों की जांच करेगा। और खास बात यह है कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में जस्टिन ट्रूडो को सौंपी जाएगी जब कनाडा में इलेक्शन होने वाले होंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कनाडा के द्वारा रिसेंट में भारत के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, कनाडा की ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भारत और चीन के बारे में क्या कहती है, इस पूरे रिपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो को इलेक्शंस में क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं। इन सब चीजों को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन बना हुआ है। ये सब कुछ शुरू होता है भारत में G20 मीटिंग के बाद से, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत में आते हैं और G20 मीटिंग को अटेंड करते हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग में जस्टिन ट्रूडो के द्वारा खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के हत्या का मुद्दा उठाया जाता है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर एक कैनेडियन सिटीजन है और इसकी हत्या में कनाडा को इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स के शामिल होने का शक है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इन सभी आरोपों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी की गतिविधियां बढ़ रही थी, उसके ऊपर कनाडा के प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है और भारत की तरफ से कनाडा में हो रहे खालिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को सुझाव भी दिया जाता है। तो भारत सरकार के इतने जबरदस्त रिस्पांस को पाकर के जस्टिन ट्रूडो का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता है और जैसे ही वो अपने देश G20 मीटिंग में भाग लेकर पहुंचते हैं, तैसे ही वो अपने देश की संसद में ये बयान देते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के हाथ होने का शक है। लेकिन इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद भी वो कोई सबूत पेश नहीं करते हैं। साथ ही साथ कनाडा के द्वारा भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया जाता है। इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का करना उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता है। भारत भी टिट फॉर टैट की जवाबी कार्रवाई करते हुए कैनेडियन एम्बेसडर को देश से बाहर निकलने का आदेश दे देता है। साथ ही साथ भारत यहीं पर नहीं रुकता है, क्योंकि भारत में जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनकी संख्या कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा कनाडा को ये कह दिया जाता है कि जितने डिप्लोमेट्स भारत के कनाडा में हैं, उतने ही डिप्लोमेट्स कनाडा के भारत में भी रहने चाहिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स कनाडा के द्वारा भारत में रखे गए हैं, ये भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसलिए यदि कनाडा इन एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स को भारत से वापस नहीं बुलाता है तो भारत इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को छीन लेगा। अब भारत से इतने कड़े जवाब की अपेक्षा जस्टिन ट्रूडो ने की नहीं थी, तो भारत के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, इससे जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आ गए थे। कनाडा की जो अपोजिशन पार्टीज है, इस मुद्दे को उनके द्वारा कैनेडियन पार्लियामेंट में जोरों शोरों से उठाया गया और इस पूरे मुद्दे को लेकर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की बहुत ज्यादा बदनामी हुई, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ इनअप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे थे, वो भी बिना किसी सबूत के, इसको अपोजिशन पार्टीज ने बहुत जोरों शोरों से उठाया और जस्टिन ट्रूडो से ये मांग की कि भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, यानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के वो सबूत को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट में कनाडा के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। साथ ही साथ रसिया यूक्रेन वार में जो कनाडा के द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के कैनेडियन लोगों का गुस्सा जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कनाडा में बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और जस्टिन ट्रूडो के द्वारा किए गए इन सब ब्लंडर्स की वजह से कनाडा की जो अपोजिशन पार्टी है और उनके जो लीडर है, उनकी अप्रूवल रेटिंग कनाडा में बढ़ गई है। तो इन सब चीजों की वजह से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। हालांकि खास बात यह है, जिसको आप जान के हैरान हो जाएंगे, कि भारत सरकार की तरफ से कैनेडियन गवर्नमेंट को ये पहले ही बता दिया गया था कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में यदि कोई भी सबूत आपके हाथ लगता है, जिसमें ये पता चलता है कि भारतीय एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो आप उस सबूत को भारत सरकार के साथ साझा कीजिए। लेकिन अभी तक एक भी सबूत कनाडा की तरफ से भारत सरकार को नहीं दिया गया है कि कनाडा की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है, उसके लिए एक भी सबूत भारत सरकार के सामने कनाडा के द्वारा नहीं रखा गया है। अब आप सोचिए कि कनाडा में इस
आतंकवादी की हत्या की जांच पिछले साल जून से चल रही है और अभी तक इसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और इस केस में कोई प्रगति भी नहीं हुई है। कौन लोग इस आतंकवादी की हत्या में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कैनेडियन अथॉरिटीज के पास कोई सबूत नहीं है कि किस तरीके से ये सब कुछ भारत से लिंक है या भारतीय एजेंट्स इन सब चीज में शामिल हैं। लेकिन फिर भी बिना किसी सबूत के कनाडा के द्वारा ये सब कुछ भारत के अगेंस्ट किया जा रहा है। तो हाल ही में जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है जिसका पिछले महीने ही खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत कनाडा में होने वाले चुनाव में संभावित तौर से हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वे पिछले साल फरवरी 2023 में कैनेडियन गवर्नमेंट को दी गई थी। ये पूरी रिपोर्ट फोकस्ड है चीन और रूस के ऊपर कि किस तरीके से चीन और रूस कनाडा में हो रहे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं और कैनेडियन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 3 पेजों में भारत का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से भारत भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, कनाडा के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर सकता है। और इसी आधार पर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि भारत कनाडा में हो रहे इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और इसी के लिए जस्टिन ट्रूडो के द्वारा एक इंक्वायरी कमेटी का गठन भी किया गया है जिसमें चीन, रूस, ईरान और भारत इन सभी देशों का कैनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की जांच की जाएगी। इस कमेटी का गठन जस्टिन ट्रूडो के द्वारा पिछले साल दिसंबर में किया गया है और ये माना जा रहा है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जस्टिन ट्रूडो को दिसंबर 2024 तक सौंपेगी। अब देखिए, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आ रही है जब कनाडा में चुनाव होने वाले होंगे, यानी ये रिपोर्ट आने वाली है दिसंबर 2024 या जून 2025 के आसपास। और कनाडा में जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं वो होने वाले हैं अक्टूबर 2025 में। तो आप समझिए कि कनाडा में इस कमेटी का रिपोर्ट आना जो कि कनाडा के चुनाव में फॉरेन इंटरफेरेंस को दिखाएगा और उसके ठीक बाद कनाडा में चुनाव का होना, ये सब कुछ जस्टिन ट्रूडो के एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जस्टिन ट्रूडो का अप्रूवल ग्राफ कनाडा में गिरा है और कनाडा के फेडरल इलेक्शन से ठीक पहले ये रिपोर्ट आती है कनाडा में। और इस रिपोर्ट में भारत के ऊपर कनाडा में इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने का यदि बड़ा आरोप लगाया जाता है तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे आपको एक और बात पता होना चाहिए कि कैनेडियन अपोजिशन पार्टीज के द्वारा जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी के ऊपर ये बार बार आरोप लगाया जाता है कि इनकी पार्टी को इलेक्शंस में चाइना की तरफ से फंड किया जाता है। और ये जो आरोप जस्टिन ट्रूडो के ऊपर अपोजिशन पार्टीज की तरफ से लगाए जाते हैं, इस पर जस्टिन ट्रूडो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो के द्वारा दूसरे देशों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सभी देश कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं और हम कनाडा की डेमोक्रेसी को बचाएंगे, ये सब कुछ जस्टिन ट्रूडो का एक ढोंग है। इस इंसान के अंदर कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है और ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि कोविड-19 के समय कनाडा में आप सबको याद होगा कि एक बड़ा ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था कि इस इंसान ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी कैनेडियन ड्राइवर्स कनाडा की सीमा में घुस रहे हैं या कनाडा में हैं, उनको कोविड-19 वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। बिना इसके वो कनाडा में नहीं रह सकते हैं, यानी उनको कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। और इसी इशू को लेकर के कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट हुआ था। अब इसी प्रोटेस्ट के डर से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में इमरजेंसी लगा दिया था और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालकर किसी सेफ स्थान पे रखा था। तो कनाडा में ऐसी स्थिति बन गई थी। अब आप सोचिए, कनाडा में इमरजेंसी लगाने वाला डेमोक्रेसी का सपोर्टर कैसे हो सकता है, जबकि यह व्यक्ति खुद दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करता रहता है। आपको याद होगा कि जब भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस समय भी इस व्यक्ति ने भारत के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस किया था। इस प्रोटेस्ट को लेकर इसने बयान भी दिया। तो आप सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को प्रोटेस्ट के ऊपर यह व्यक्ति बयान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने देश में प्रोटेस्ट हुआ तो इस व्यक्ति के द्वारा सीधे इमरजेंसी लगा दिया गया। लेकिन यह व्यक्ति इस मामले में अकेला नहीं है, इसको सपोर्ट है अमेरिका का। बिना अमेरिका की सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो कुछ कर नहीं सकते और ऐसा देखने को भी मिला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत और कनाडा के बीच में जो ये डिप्लोमेटिक टसल शुरू हुई थी, इसी बीच में जो भारत में अमेरिकन एम्बेसडर है उनके तरफ से भी ये बयान आया था कि जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टसल चल रही है उसमें अमेरिका कनाडा के सपोर्ट में है और इस वजह से अमेरिका भारत के साथ अपने रिलेशंस को डाउनग्रेड करेगा। तो जिस तरीके से अमेरिकन एम्बेसडर के द्वारा भारत में ये बयान दिया गया था, तो बाद में अमेरिका की तरफ से इस स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है वगैरह वगैरह। और इन सब बीच में आप लिंक को देख सकते हैं कि जो मुद्दा चल रहा है कनाडा में, यानी खालिस्तानी मुद्दा जो कनाडा में चल रहा है, वही मुद्दा चलता है अमेरिका में भी। कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तान रेफरेंडम की बात की जाती है, तो अमेरिका में भी सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी रेफरेंडम हो रहा है। कनाडा में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, खालिस्तानी आतंकवादी खुले तौर से कनाडा में घूम रहे हैं, भारत की एम्बेसी में, वहां के मंदिरों में हमले कर रहे हैं। ठीक वही हालात है अमेरिका में। अमेरिका में भी इसी तरीके की गतिविधि हो रही है। खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा अमेरिका में भी भारतीय कांसुलेट पर हमले किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की जाती। यानी इससे तो साफ है कि ये दोनों देश मिलकर के खालिस्तानी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो भारत के ऊपर
ऊपर इलेक्शन में इंटरफेरेंस का आरोप लगा रहे हैं। ये केवल एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है जिससे जस्टिन ट्रूडो को इलेक्शंस में फायदा हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कनाडा में ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और इसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस किया जाता है उसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।